सो हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक नंबर और झकास होंगे। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी की एक और नई वीडियो। आज की जो कहानी है एक गुजरात की है और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है और एक लड़की के और भी साथ में बलात्कार होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता ऐसा आखिर होता क्या है। आज इस कहानी को पूरे विस्तार में जानेंगे। आपने कहानी बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी का सामना नहीं किया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये वो कहानी है जिसकी वजह से न जाने कितने क्राइम गुप्त में हो जाते हैं, हम लोगों को आज तक पता नहीं लगा। और वो कुछ लड़कियां हैं जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो बात को वहीं दबा देती हैं, चाहे उनके साथ कोई भी सलूक हो जाए, कोई भी गलत काम हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी अंत का पर्दाफाश करने वाला हूं जो हमारे साथ क्राइम होते हैं, हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बहन बेटियों, देवियों और समाज के जो अन्य लोग, हमारे ही लोग उनके साथ क्राइम करते हैं। और आखिर वो क्राइम क्यों छुप जाते हैं, किस वजह से और क्या उसका कारण है, पूरा विवरण में आज इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मेरा हौसला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको मैं एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको एक नई क्राइम एपिसोड की वीडियो मिलेगी। तो चलिए आज की इस कहानी का करते हैं पर्दाफाश। दोस्तों ये जो कहानी है वो गुजरात की है। यहाँ एक गरीब परिवार की लड़की गरीब परिवार की में पैदा होती है और एक पैदा होकर बड़ी होकर एक गरीब परिवार में ही उसकी शादी तय हो जाती है। उसकी शादी तय हो जाती है ऐसे ख़ानदान में शादी तय होती है जहाँ पर सिर्फ एक लड़का होता है और वो लड़का कुछ नहीं करता। दारू, शराब, जुआ, सट्टा, क्लब जैसे ऐसे कई नशे और इत्यादि करता रहता था, जिसकी वजह से वो लड़की बेहद परेशान थी। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके यहाँ पे एक लड़की और हो जाती है, करीब 1 साल के लगभग वो लड़की हो जाती है, 1-1.5 साल की। उसके बाद में उसी का एक दोस्त था उसी मोहल्ले का, तो इसको क्या है काम नहीं मिल रहा था और उस लड़की को भी काम की तलाश थी। अगर कोई किसी के घर खाना वाना बनाने के लिए अगर कोई मिल जाए काम तो वो कर लेती थी, लेकिन उसको भी काम नहीं लग रहा था और जो लड़का उससे उसकी शादी हुई थी उसको भी काम नहीं मिल रहा था। दोनों आपस में झगड़ते रहते थे और अक्सर वो उसको लड़ता रहता था। कुछ दिन के बाद वो एक दिन उसी के दोस्त के साथ उसी के घर में जब शराब पीता है, तो शराब पीते टाइम में उसका दोस्त कहता है कि मुंबई में मेरी एक दोस्त से जान पहचान है, वहाँ अपन चलते हैं, तेरे को काम मैं मिलवा दूँगा। उसी दोस्त ने कई लोगों की नौकरियां लगवाईं और कई लोगों को ऐसी जॉब मिलवाई जिससे उनका घर परिवार चलता रहता था। अब इसको वो लेकर के मुंबई चला जाता है और जो उसकी वाइफ थी लड़की, उससे कहता है कि तुम्हें मेरे मालिक का जो बंगला है, मालिक नहीं आते हैं, साल 6 महीने में एक बार आते हैं, वो दुबई रहते हैं और वहाँ से वो आते हैं, तुम्हें सिर्फ हफ्ते में एक बार जाना है और वहाँ साफ़ सफाई करके आना है, अच्छी पगार भी मिल जाएगी। लड़की हिम्मत बता लेती है और कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, और जाकर के वहाँ साफ़ सफाई करती हूँ और देखती हूँ क्या हाल है और कैसा बंगला है। जब वो लड़की वहाँ पहुँचती है और वो मुंबई के लिए निकल जाते हैं, दोस्त और उसका पति वो मुंबई पहुँचते हैं और ये लड़की साफ़ सफाई करने के लिए बंगले में आ जाती है। तो वहाँ पर एसी वगैरह ऐसा उसने कभी देखा ही नहीं, इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा मकान कभी उसने देखा नहीं। तो एकदम से शौक हो जाती है और होने के बाद में वो एसी चल रही वहाँ पर तो वो सो जाती है। घंटे भर उसकी नींद लगती है, उसे सोच में आता है कि आखिर मैं ऐसे सो जाऊँगी तो ये जो काम करने में आई हूँ सफाई करने के लिए, ये कौन करेगा। तो वहाँ वो फिर से उठती है और जल्दी से जल्दी सफाई करती है। सफाई करने के बाद में दिन के 1 बजे
अपना टिफ़िन लेकर जाती है खाना खाने के लिए, तो वो टिफ़िन खाती है। अब उसे पानी नहीं मिलता है तो फ्रीज़र में पानी की बोतल रखी हुई थी और वो पानी की बोतल खाना खाने के बाद में वो पी लेती है। एक्चुअली में उस बोतल में कुछ केमिकल्स मिला हुआ था, जिसकी वजह से जो लोग उस बोतल का पानी पीता है वो बेहोश हो जाता है। तो ये लड़की बेहोश हो जाती है और इसके बाद में इसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है और धीरे धीरे से बारी बारी से लोग आते हैं और इसका बलात्कार भी हो जाता है। इसको पता भी नहीं पड़ा, अभी तक इसको कोई पता नहीं है। ये घर से जाने से पहले इसकी बच्ची थी, पड़ोस वाली आंटी को देकर गई थी और उससे कहकर गई थी कि मैं शाम को जल्द ही वापस आऊँगी, आपको ये खाना इसमें रखा है, एक बैग्स में खाना वगैरह रख कर के दे गई थी और इसको खिला देना और रख लेना। एक्चुअली में अक्सर उससे क्या है, वो पैसे उधार लिया करती थी। जब उसके घर में आटा और कुछ नहीं होता था तो वो पैसे उसी से उधार लेकर के अपनी घर को पालन पोषण करती थी। तो उसने सोचा कि बच्ची को रखने में मुझे क्या लगेगा, इसकी जॉब लग गई है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो वो बच्ची को रख लेती है और वो जब वहाँ चली जाती है और साफ़ सफाई करने के बाद में बेहोश हो जाती है, इंजेक्शन लग जाता है, उसका बलात्कार भी हो जाता है और उसे पता भी नहीं पड़ा। जब उसको पता नहीं पड़ता है तो 4 दिन तक वो वहीं रही। 4 दिन बाद जब उठती है, शाम के टाइम करीब 6 से 7 बज रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था और वो वहाँ उठ जाती है। उठने के बाद देखती है कि शाम हो गई और मेरी तो आँख भी लग गई थी, और वहाँ से वो जल्द ही ताला लगा करके वापस घर आती है। तो अपनी बच्ची को लेने उसके घर जाती है, आंटी के घर। तो आंटी बोलती है, तू 4 दिन से कहाँ लापता थी, आज तक तेरा कोई पता भी नहीं चला। 4 दिन से तेरा मर्द मुंबई से आया हुआ है और अपनी बच्ची को लेकर के वापस गया है घर, तू 4 दिन से कहाँ थी। लड़की को कुछ समझ नहीं आया और वो इतनी सोच में पड़ गई बहुत ज़्यादा, और घर पहुंचती है तो उससे बैग निकालता है उसका पति, तो उसमें 2000 रुपये निकली। अब उसे ये भी पता नहीं कि 2000 रुपये कहाँ से आए, ये भी उसको पता नहीं। अब वो उससे पूछता है कि शायद मुझे लगता है कि तू धंधा करने के लिए गई थी जिससे 2000 रुपये तेरे पास आए, हमारे पास तो 2 रुपये नहीं है पैसे को, लेकिन तेरे पास 2000 रुपये कहाँ से आए। तो लड़की को समझ नहीं आता है और उसको सच बात बताती है तो वो उसको यकीन में नहीं बदलता है। वो कहता है ये तो झूठ बोल रही है और मुंह काला करके आई है। 1-2 दिन निकल जाते हैं ऐसे ही, और वो जब सोचती है बार बार तो उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ने लगा कि शायद मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था। उसकी कमर दर्द हो रही थी। तो उसने सोचा कि चलो कुछ हुआ होगा तो मैं थाने में FIR दर्ज कराती हूँ, जिससे पुलिस उस बात की छानबीन करे और देखे क्या हुआ है। अब पुलिस एक केस में इधर जुटी हुई थी, पुलिस एक ऐसे केस में जुटी हुई थी कि एक लड़की को 4 दिन तक उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार किया गया। अब बलात्कार होने पर वहाँ से वो लड़की को जंगल में फेंका गया। जंगल में 4 दिन बाद लड़की मिलती है तो उसकी हालत तो आपको पता है, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, जिससे बदबू बहुत तेज़ आ रही थी। और बदबू आने के बाद में उसको जल्द ही फॉरेंसिक लैब के लिए PM के लिए भेजा गया। वहाँ जो सबूत मिले फॉरेंसिक लैब के लिए भेजे गए और पूरी जांच पड़ताल की तो पुलिस को उसे भी ऐसा ही लगा जिसमें कोई बेहोशी की दवा दे करके और उसको इंजेक्शन लगा करके उसके साथ बलात्कार किया है। और उसमें मेडिकल रिपोर्ट में आया कि यहाँ 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और 4 दिन तक बलात्कार किया है। 4 दिन के छोड़ करके 2 दिन बाद वो बॉडी मिलती है तो उसमें बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। अब पुलिस के पास ये पहुंचती है और FIR दर्ज कराती है। FIR दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले पूरी इसी बात को छानबीन करते हैं, पूरे उन लोगों की कॉल डिटेल निकालते हैं, बंगले की कॉल डिटेल निकालते हैं, आसपास के लोगों की कॉल डिटेल निकालते हैं, CCTV फुटेज भी लेते हैं। लेकिन वहाँ पर सबूत मिला तो 4 दिन का गैप रहा उस लड़की के साथ और 4 दिन का गैप रहा इस लड़की के साथ। दोनों के साथ 4-4 दिन का 4-4 दिन तक इनके साथ रेप किया गया है और 4 दिन तक ही इनको रखा गया है दोनों को। पुलिस को लगता है कि ये मामला किसी एक मैटर का है।
वहाँ जो ऑटो उसे छोड़ने के लिए गया था, सारे ऑटो वालों को वहाँ बुलाया गया और उनकी पूरी जांच पड़ताल की गई। तो करीब वहाँ से 25 से 30 ऑटो वहाँ जाया करते थे। सबको एक एक करके बुलाया और वहाँ पूछताछ की। एक ऑटो वाले ने बताया, जिसको पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर से, लोकेशन से उसका पता लगाया कि तू उस दिन इसको छोड़ने के लिए वहाँ गया था, तो किसके इशारे पर काम करता है। पुलिस उसको ज़बरदस्ती धौंस धमकी दे कर के पूछ लेती है। पूछती है तो बताता है कि मुझे तो एक कांस्टेबल हैं जो मुझे लड़कियां सप्लाई करते हैं, मैं सिर्फ बंगले तक छोड़ने का चार्ज लेता हूं और मुझे कोई पता नहीं। वहाँ से लड़की छोड़ने का काम करने वाले कांस्टेबल को, लड़की पकड़ने वाले कांस्टेबल को उठाया गया। तो वो क्या है, जो गार्डन होता है वहाँ कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं और वहाँ अय्याशी करते हैं। तो वो इधर उधर भगा करके लड़की को किसी भी तरीके बहला फुसला करके उस ऑटो में बैठा देता है और उनको बंगले पर छोड़ने के लिए बोलता है। बीच में एक बंगले पर एक व्यक्ति बैठता है, एक रास्ते में व्यक्ति बैठता है और वो अपने रूमाल में बेहोशी की दवा उसको सूंघा देता है, जिसे सूंघने से तुरंत ही उसकी बेहोश हो जाती है लड़की और उसको बंगले में 4 दिन तक रखता है। सामूहिक उसका बलात्कार किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है और 4 दिन बाद उसको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। आखिर कौन थे ये लोग और कौन थे ये बलात्कार करने वाले, इस बात में अब एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ को हम थोड़ा गैर से देखेंगे, पूरी जांच करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, ताकि आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। वहाँ से उस लड़की का पता ऑटो से पता, ऑटो वाले से एक कांस्टेबल का पता चला, कांस्टेबल से उन 4 दरिंदों का पता चला जहाँ से, जिन लोगों से वो लड़कियाँ उठवाया करते थे। और वो लड़कियाँ कौन उठवाया करता था? बंगले का मालिक दुबई है। दुबई से करीब वो 6 साल, कभी 3 साल, कभी 2 साल ऐसे आया करता है। उसे तो ये बात का पता नहीं। और जो बंगले की देखरेख करता है, उस लड़के को पुलिस उठा लेती है और उससे कहती है कि तू बंगला शायद मुझे लगता है कि भाड़े पर देता है। तो उसे अब मारती है पुलिस। तो वो बताता है कि सर, मैं इस बंगले को सिर्फ भाड़े पर देता हूँ पैसों के लिए और मुझे कोई बात की प्रॉब्लम नहीं है। उन 4 दरिंदों को पता बताता है, जिससे उनको पकड़ने में पुलिस सक्षम होती है और उनको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस उनको पकड़ती है, बारी बारी की से मार लगाती है। तो वो भी अपना सच उगल देते हैं और वो यही बताते हैं कि जो कांस्टेबल है वो हमें लड़कियां सप्लाई करता है और हम लड़कियों की एक सदी में बोली लगाया करते हैं 50,000, 60,000, 70,000। 70,000 का चारों ने लगाया, 30, 40, 50,000 से 60, 70,000 तक लगा दिया। इसका मतलब पुलिस फिर उससे पूछने की कोशिश की उन लोगों से कि आखिर तुम ये बोली लगाते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है और बोली किस लिए लगाते हैं? क्योंकि लड़की तो तुम्हें सप्लाई वो कर देता है ना, फिर तुम बोली किस लिए लगाते हो? तो वो कहते हैं ये जो बंगले की देखरेख करते हैं हम उसको ये पैसे देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बोली होती है वो सबसे पहले नंबर पर जाता है और दूसरे नंबर पर वो जाता है जिसकी दूसरी बोली, ऐसे ऐसे करके 4 नंबर पर जो बोली होती है वो लास्ट में पहुंचता है। उन 4 दरिंदों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पुलिस उनको जेल में डालती है। अब उसको उठाती है जो बंगले भाड़े पर देता था, बंगला भाड़े पर देता था और भाड़े पर उसको उठा लेती है और उसको भी जेल डालती है। अब जो पुलिस को इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ, जो लड़की उसमें पहले से एक पड़ी थी वो लड़की आखिर इन्हीं में से, इन 4 लोगों में, एक 4 लोग थे, इनमें से एक की भतीजी थी। अब वो क्या है, भतीजी की वहाँ पहुँचता है तो वो बताता है कि मैं जब इसके साथ रेप करने गया है इस लड़की के साथ में, तो मेरी भतीजी वहाँ पर थी और वो बेहोशी की हालत में थी। तो वहाँ से बेहोशी की हालत, जैसे ही मैं अपना काम निपटा के निकला तो बेहोशी में से वो जब उठ जाती है, सही हो जाती है, तो वो मुझे पहचान लेती है और मैं उसे जहर का इंजेक्शन दे करके मार देता हूँ और उसी लाश को मैं जंगल में फेंकवा देता हूँ उसी ऑटो ड्राइवर के हाथों। ऐसे हुई उसकी मौत। और इसके साथ ये वहाँ पहुँची, इसके साथ मेरा 4था नंबर था, मैंने इसका रेप किया और उसको 2,000 रुपये उसकी जेब में डाल दिए। इसलिए इस बात का खुलासा हुआ, पुलिस ने इन सब लोगों को अरेस्ट किया है, उनको जेल में डाला है। तो दोस्तों, मेरा यह इस कहानी से यह मानना नहीं है
कि आप लोगों को परेशान करना और आप लोगों को दिल दुखाना, बल्कि इस कहानी से यही उद्देश्य मिलता है, यही जानकारी मिलती है कि आप लोग सचेत रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि ये हो रहे ऐसे क्राइम से आप लोग बचें और अपनी ज़िंदगी में एकदम सक्षम रहें और सतर्क रहें। आई होप आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।